आखिरी बात बताऊंगा, तकरीर बहुत लंबी जा रही है, जरा तवज्जो करना, ईमान ताज़ा हो जाएगा। लोगों, मुझे याद है एक आलिम अल्लामा अरशदुल कादरी अपनी किताब लिखते हैं लाला जार, उसके अंदर बयान करते लखनऊ में एक गवर्नर था, ईसाई था, उसकी जवान बेटी थी। आज से सैकड़ों साल पहले की बात है। उस वक्त हिंदुस्तान में फारसी जबान चलती थी। कौन सी जबान? जैसे अब हिंदी जबान है ना हमारी, पहले उर्दू थी और उससे पहले फारसी थी। समझ में बात आ रही है? टीपू सुल्तान के जमाने में फारसी चलती थी। उसके जो मखलूतात है आज भी फारसी में है। उसने जो मिसाइल बनाया था, सबसे पहला दुनिया का मिसाइल जो बनाया, सबसे पहले पूरी दुनिया का मिसाइल लोग, वो तुमने ही बनाया, टीपू सुल्तान ने बनाया। जो मिसाइल का फार्मूला था वो फारसी में था। अंग्रेज ले गए, देखते थे, टुक टुक दीदम दम न कशीदा। फारसी समझ में आ रही है क्या उनके दादा के लिए? समझ रहे हैं? टीपू सुल्तान ने लिखा था। तवज्जो है भाई आपकी? तो उस वक्त हिंदू, गैर मुस्लिम, मुस्लिम सब फारसी सब जानते थे, जैसे आज हिंदी सब जानते हैं। हमारे यहाँ रामपुर के बनिए आज भी उर्दू जानते हैं, क्योंकि पहले उर्दू मीडियम की पढ़ाई होती थी। तो इसकी बेटी जवान हुई, जवान हो गई बेटी, खूबसूरत बेटी, जवान बेटी थी, ईसाई था। तो सोचने लगा मेरी बेटी दुनिया की जहाँ सारी तालीमें हासिल कर रही है, वहाँ कुरान भी वो अपनी बेटी को फारसी भी पढ़ाया जाए, चूंकि हिंदुस्तान में चलती है। एक मौलाना को बुलाया, बोला हजरत मेरी बेटी को फारसी का ट्यूशन पढ़ा दिया करो। मौलाना ने उसकी अर्जी को कबूल कर लिया। गवर्नर साहब, मैं असर की नमाज के बाद आया करूंगा, तुम्हारी बेटी को मगरिब तक पढ़ाया करूंगा। बात पक्की हो गई। मौलाना ने आना जाना शुरू कर दिया। गवर्नर की बेटी फारसी पढ़ने लगी। एक दिन पढ़ते पढ़ाते जरा देर हो गई, जरा लेट हो गया, मगरिब की अजान होने लगी। क्या होने लगी? मगरिब की अजान होने लगी। हम तो मुसलमान है ना, हम तो अजान हो रही है तो मोबाइल भी चल रहा तो बंद ही नहीं करते। पहले टीवी देखते थे, मोबाइल अगर वो हुआ ना अजान हुई तो कहते टीवी बंद कर दो, पहले बंद होती थी। अब क्या कहते हैं? आवाज कम कर दो। सही बता रहा हूँ भाइयों, पहले टीवी बंद होती थी, अब क्या कहते हैं? आवाज कम कर दो। और अब जब से मोबाइल आए तो अब आवाज भी नहीं कम करते। अब तो लीड लगी हुई अजान की, आई कर रही है ना। हाय हाय हाय। जिन कानों में तुमने गानों के रस घोले होंगे उनमें जहन्नम की आग फरिश्ते डालेंगे। बड़ा खतरनाक मसला है। जिन आंखों से बेहयाई की होगी, लोगों एक भून का तुम्हारी आंख में गिर जाए, एक तिन का गिर जाए, तुम्हारी आंख कितनी तकलीफ करती है। जहन्नम की आग उस आंख में फरिश्ते डालेंगे जिन्होंने दूसरे की बेटियों को गलत नजर से तका होगा। अल्लाह अकबर। ये आंख इतनी बड़ी नहीं रहेगी जितनी बड़ी है ना, जहन्नम में ये आंख इतनी बड़ी हो जाएगी कि कई क्विंटल आग एक आंख में आ जाएगी। कई क्विंटल आग, कई क्विंटल आग, तकरीबन कई ट्रक लकड़ियों के भर के उनके कोयले बनाए जाएं और उन कोयलों को दहकाया जाए, वो सारे कोयले एक आंख में आ जाएंगे। इतनी बड़ी आंख कर दी जाएगी। अल्लाह अकबर। आप सोच रहे हो यार कितनी सी आग आ जाएगी इस आंख में, इतनी बड़ी आंख बनाई जाएगी। बड़ा खतरनाक मसला। हम तो यहाँ बेहयाई करके चले गए, दूसरे की बेटियों को तक के चले गए, मोबाइल में नंगी फिल्में और जो है गाने सुन के चले गए लोगों। लेकिन इसका अजाब बड़ा सख्त है। लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। जी यार तौबा करो, अभी तौबा का दरवाजा खुला है यारा, तौबा का दरवाजा खुला है। मौलाना बैठे हैं, मगरिब की अजान हो रही है। मौलाना ने कहा बेटी किताब को बंद कर दे। मौलाना जी क्यों? कहने लगे बेटी अजान हो रही है, जब अजान होती है तो मुसलमान जिंदगी का काम बंद कर देता, बंदगी का काम शुरू कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने सारे काम बंद कर दिए करो, अजान हो रही है। अल्लाहु अकबर, बोल दो ना, अगर बोलोगे तो और तोड़ना दूंगा। जरा ये बढ़ाओ, बोलिए बोलिए सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह
हय्या अलल मैंने आपके बिना कहे ये आपकी ख्वाहिश को पूरा किया, किसी ने फरमाइश नहीं की थी। यार अजान इतनी अच्छी लग रही है, जब दिल से नमाज पढ़ोगे तो कितना दिल लगेगा। जी बेशक है ना भाई, पढ़ोगे ना इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। हाय हाय, आज मैंने कोई कसर बातें नहीं छोड़ी। ठेकेदार साहब ने बड़ी मोहब्बत से मुझे बुलाया, मैंने सारे दिल के दरवाजे खोल कर रख दिए। अब जरा गौर करना, लड़की कहने लगी मौलाना जी फिर क्या करेंगे, अजान तो हो गई, याद है ना जी। की बेटी को पढ़ा रहे थे, कहने लगे बेटी पानी भर के ला, वुजू करूंगा, कोई मुसल्ला या पवित्र कपड़ा हो बिछा दे, नमाज पढ़ूंगा, तेरी किताबें कुछ रह गई नमाज के बाद पढ़ाऊंगा। कहने लगे मौलाना जी पहले पढ़ा दो ना, कहने लगे नहीं, जब ये अजान हो गई ना तो अब कुछ नहीं, अब तो दुनिया एक तरफ है, ठोकर मार दूंगा, मेरे रब से मुलाकात का वक्त आ गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चैट करना चाहते हो ना, नमाज पढ़ो। नमाज में बंदा रब से चैटिंग करता है, रब से बात करता है। अपने दिल में सोचने लगी मौला ये नमाज कितनी प्यारी होगी, मुसलमान इसके लिए सब कुछ छोड़ देता है। आज मौलाना जी नमाज पढ़ेंगे तो मैं देखूंगी नमाज होती कैसे। अल्लाह अल्लाह, मौलाना नमाज पढ़ने लगे, कुरान के अच्छे कारी थे। लोग मगरिब की नमाज में कुरान की तिलावत मौलाना कर रहे हैं, ये पीछे खड़े होकर कुरान की तिलावत सुन रही है। मौलाना पढ़ते चले जा रहे हैं, अर्रहमानु अल्लमल कुरान, मौलाना कुरान की तिलावत करते चले जा रहे हैं। गवर्नर की बेटी कुरान सुनती चली जा रही है और झूमती चली जा रही है। कुरान सुनने में इसे मजा आ रहा था। अरे कुरान अगर कोई अच्छा पढ़ने वाला पढ़े तो खुदा की कसम जमाना झूमने लगता है। अल्लाह अल्लाह, मौलाना तो नमाज पढ़ के चले गए। गवर्नर की बेटी कह रही थी मौला जब कुरान इतना प्यारा है तो कुरान लाने वाला आमीना का लाल कितना प्यारा होगा। अरे जब कुरान इतना अच्छा है तो आमीना का लाल कितना अच्छा होगा। पूरा दिन जो मौलाना सबक दे के गए, एक रत्ती भर याद ना किया, सिर्फ कुरान। बोलो ना सुभान अल्लाह। कुरान बस गया दिल में, और जब दिल में कुरान बसता है तो उमर जैसा कट्टरपंथी भी नबी का आशिक बन जाता है ना। तलवार लेके नबी के गर्दन काटने गए थे उमर, मगर जब कुरान सुना तो कहा अब गर्दन लेने नहीं गर्दन देने आया। हाय हाय हाय, अब तो गर्दन देने आया हूँ। लोगों कुरान तो दिलों में घर करता मगर पढ़े तब ना। अल्लाह अल्लाह, गवर्नर की बेटी के दिल में कुरान ने घर कर दिया, भूल गई किताब। दूसरे दिन मौलाना पढ़ाना है, कहने लगे बेटी पढ़, कहने लगे मौलाना पहले नमाज पढ़ लो ना। कुरान सुनने मिलेगा, कुरान सुनने मिलेगा। मौलाना बोले बेटी वो तो मगरिब के बाद ही पढ़ूंगा। कहने लगी मौलाना जी जब पढ़ोगे दिल बड़ा बेकरार है, अब दिल किताबों में नहीं लगता, अब तो अल्लाह की किताब कुरान में दिल लगता है। अब तो मौलाना कुरान पढ़े, यही पीछे खड़े होके सुने, कुरान पढ़े, पीछे खड़े के किताबें छोड़ दी, कुरान पकड़ लिया।
एक दिन रात में उठी, आंखों में आंसू, दिल बड़ा बेकरार था। लोगों, जब मोहब्बत कुरान से हो जाए तो कुरान के लिए दिल बेकरार होता, दिल बड़ा बेकरार, नींद नहीं आ रही थी। कहने लगी मौला अब ऐसी रातें कब तक गुजारूंगी, मौला मुझसे रहा नहीं जाता, कुरान ने मेरे दिल में घर बना लिया है, मौला तू गवाह हो जा, कोई नहीं देख रहा मगर तू तो देख रहा है, या अल्लाह मैं तुझे गवाह बना के कलमा पढ़ के मुसलमान हो रही हूँ। कलमा पढ़ लिया, दाखिल इस्लाम हो गई। ना मौलाना को पता, ना अब्बा को पता, ना अम्मा को पता, ना भैया को पता क्या हुआ है, मगर दिल की दुनिया बदल गई। यार कुरान की ईसाई की बेटी की दिल की दुनिया बदल सकता है तो तुम तो मुसलमान हो, तुम्हारी दिल की दुनिया कैसे नहीं बदली जाएगी। अल्लाह अल्लाह। अब मौलाना से कहने लगी हजरत ये सारी किताबें एक तरफ कर दो, मुझे कुरान पढ़ना। बेटी तेरा क्या काम है, तू ईसाई है? कहने लगी नहीं मौलाना जी पढ़ाओ ना, अच्छा लगता है। कुरान पढ़ना शुरू कर दिया, पढ़ती मौलाना को भी नहीं पता है मेरी शादी का क्या हाल है, ना इन्हें भी नहीं पता। अल्लाह अल्लाह। एक दिन मौलाना ने गौर से उसका चेहरा देखा तो उसका चेहरा पीला, बदन कमजोर है। मौलाना बोले बेटी क्या बात, क्या कोई बीमारी लग गई है, बड़ी कमजोर नजर आ रही है। कहने लगी हाँ मेरे दिल में दर्द पैदा हो गया है। कहने लगे हार्ट की बीमारी हो गई क्या, चल किसी डॉक्टर के पास चलते हैं, चल किसी हकीम के पास चलते हैं। गवर्नर की बेटी ने जवाब दिया मौलाना दिल में दर्द तो पैदा हो गया मगर इसकी दवा हिंदुस्तान के किसी अस्पताल में नहीं बल्कि मदीने में जाकर गुंबद खजरा की छांव में मिलेगी। कहने लगी बेटी क्या हो गया? कहने लगी मैंने कुरान सुन सुन के कलमा पढ़ लिया है। तो कहने लगे फिर? कहने लगे अब तो एक ही चाहत है, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखो, अब तो बस एक ही धुन है मदीना देखूं। हाय 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 हाय। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना, वो मदीना जिसके बारे में किसी ने कहा है हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे, अगर तैबा में जाओगे तो आना भूल जाओगे, न ज्यादा ऐतराओ हुस्न पे चांद तारा तुम रुखे अनवर के आगे जगमगाना भूल जाओगे। तो एक ही धुन है मदीना देखूं। मौलाना कहने लगे बेटी तेरा बाप ईसाई है, तेरी माँ ईसाई है, तेरा भाई ईसाई है, अगर पता चला तूने कलमा पढ़ लिया है तेरी गर्दन भी मारती जाएगी, जुर्म में मेरी गर्दन भी मारती जाएगी। बेटी इसको अंडरग्राउंड रखना, इसे पसे पर्दा रखना, किसी को बताना मत। कहने लगी दिल बड़ा बेकरार है, बताऊं नहीं तो मदीना कैसे जाऊं, अब तो दिल में एक ही हसरत है, अब तो एक ही आरज़ू लिए घूम रही हूं कि मैं मदीना देखूं। तो मौलाना ने कहा बेटी अगर जीते जी मदीना ना देख पाई तो टेंशन ना लेना, मरने के बाद कब्र में मदीने वाले का दीदार होगा। सुन्नियों मरने के बाद कब्र में मुस्तफा का दीदार होता है, मगर दीदार जब ही होगा जब मुस्तफा से मोहब्बत करके गए। कहने लगी वाकई मौलाना जी? कहने लगे हाँ हदीस है नबी का दीदार होगा। तो कहने लगी हजरत अगर मरने के बाद कब्र में मुस्तफा का दीदार होता है तो अब मरने को जी चाहता है। यार वो तो आशिकों से पूछो लोगों दीदार क्या होता है, ये तो बिलाल से पूछो तड़प क्या होती है, ये तो करन के उवैस से पूछो मुस्तफा की मोहब्बत क्या होती है। बिलाल सीने पे पत्थर खाते, कोड़ा खाते, और उमैया कहता नबी से आप तो मोहब्बत करना छोड़ दे। तो बिलाल कहता वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पे जान दे देगा। कहने लगी मौलाना जी मरने को जी चाहता है। अल्लाह 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 अल्लाह। मौलाना फिर जब दूसरे दिन पढ़ाने आए, अल्लाह ने इसकी आंखों से पर्दे उठा दिए थे। जब आदमी नेक हो जाता पर्दे उठा देता अल्लाह। कहने लगी मौलाना का दामन पकड़ लिया, रोने लगी। कहने लगी बेटी रोती क्यों है? कहने लगी वादा करो एक। कहने लगी बेटी कौन सा वादा? कहने लगी आप मुझे बेटी मानते हैं ना? मौलाना ने कहा हाँ मैंने तुझे पहले दिन से अपनी बेटी माना। कहने लगी अगर बाप हो तो क्या बाप का हक अदा करोगे? आंखों में आंसू है। मौलाना
कह रहे मेरे जिगर के टुकड़े रोना, मैंने तुझे बेटी माना रोना, अगर तुझे जान की भी जरूरत है तो बेटी हंसते हंसते तेरे लिए कुर्बान कर दूंगा, मैं भी बाप का हक अदा करूंगा। अल्लाह अल्लाह कहने लगी मौलाना मेरी जिंदगी के दिन ज्यादा नहीं, अब लगता है मुलाकात का वक्त करीब आ गया है, अब मैं कब्र में जाके मदीने वाले का मुखड़ा देखने वाली हूँ, मुझे लगता है कि चंद सांसें चंद दिन मेरे बाकी हैं। मौलाना अगर आपने बेटी बनाया है तो आज मैं दामन पकड़ के कह रही हूँ बेटी होने का हक अदा करना, बाप होने का हक अदा करना, वरना मैदान महशर में दामन पकड़ लूंगी। मौलाना बोले बेटी पता क्या हुआ? कहने लगी अगर मेरा इंतकाल हो जाए और मेरा बाप मुझे अपनी रस्म और रिवाज के मुताबिक ईसाइयों के कब्रिस्तान में दफन कर दे तो आप एक काम करना, रात को मेरी कब्र खोलना और मेरा लाशा ईसाइयों के कब्रिस्तान से निकालना और निकालने के बाद मेरी नमाज जनाजा पढ़ना और नमाज जनाजा पढ़ने के बाद किसी मुसलमानों के कब्रिस्तान में मुझे दफन कर देना। बाप होने का हक अदा करना, मौलाना ने भी वादा कर लिया। लोगों वादे बहुत होते, बहन बनाई होती है, किसी को कुछ बनाया होता, लोगों वादे करो तो वादे निभाया करो। अल्लाह अल्लाह चंद दिन आए थे कि गवर्नर की बेटी का इंतकाल हो गया, उसके जनाजे में पूरा शहर लखनऊ मौजूद था। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना, जनाजे को तैयार किया गया, जनाजा कब्रिस्तान की तरफ ले जाया जा रहा है। अल्लाह अल्लाह मौलाना भी साथ साथ जा रहे हैं, कब्र के हवाले बेटी को कर दिया गया। मौलाना देख रहे हैं नमाज जनाजा नहीं पढ़ी गई है, कब्र की मिट्टी बराबर कर दी गई, मौलाना ने निशान लगा दिया ये कब्र है। अल्लाह अल्लाह रात आई, मौलाना ने हाथ में कोदाल ली जिसे अपनी जबान में आप फौड़ा कहते हो, रात में दिया। रात में मौलाना कब्रिस्तान पहुंचे, ईसाइयों के कब्रिस्तान पहुंच के जल्दी जल्दी से कब्र की मिट्टी हटाई। मिट्टी हटाने के बाद मौलाना ने कब्र का तख्ता हटाया। कब्र का तख्ता हटाने के बाद मौलाना चाहते थे बेटी का जनाजा निकालो, निकालने के बाद नमाज जनाजा पढ़ो, नमाज जनाजा पढ़ने के बाद किसी मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर दो ताकि बेटी का हक अदा हो जाए, ताकि बेटी से किया हुआ वादा वफा हो जाए। मौलाना जैसे ही बेटी को निकालना चाहते थे, लड़की चेहरे से कफन हट गया। जैसे ही मैयत के चेहरे से कफन हटा, मौलाना की निगाह उसके चेहरे पे पड़ी, आंखें फटी की फटी रह गई। कब्र में जिसको दिन में दफन करके गए थे उस कब्र में गवर्नर की बेटी नहीं किसी मर्द की लाश पड़ी है। हैरत की बात नहीं होगी, बताइए मुझे, अपने हाथों से दफन किया है दिन में और रात में मर्द का लाशा पड़ा। मेरे भाइयों हैरत होगी कि नहीं होगी? और कब्र भी किसी ने नहीं खोली है इनसे पहले, और कब्र भी हुई। जल्दी से बाहर निकल, निशान देखा तो निशान भी वही जो दिन में लगाया था। या अल्लाह ये बेटी कहाँ चली गई मेरी? गौर से देखा, पहचान लिया, मिर्जा नाम था उस शख्स का जो कब्र में पला था लड़की की, किसी बराबर के देहात में रहता था। यार उसी गांव पहुंचे मौलाना, लोगों से पता लगा, लोगों मिर्जा नाम का एक शख्स था, लोगों ने कहा था कहाँ गया? बोले इंतकाल कर गया। कब इंतकाल किया? इंतकाल जब ही किया जब उस लड़की ने जिस दिन इंतकाल किया था उसी दिन मिर्जा ने इंतकाल किया था। वक्त था, घड़ी जरा सुन लो, ये जो हम करते फिरते हैं हरामकारियां जो करके जाओगे, अल्लाह की बारगाह में फरिश्ते रूह निकाल के अल्लाह की बारगाह में लेके जाते हैं। मौला तेरे फला बंदे की रूह लाए, अल्लाह पूछता क्या कर रहा था, ये जो कर रहे थे अल्लाह कहता इसी में डाल। हाँ हम कहते हैं ना तौबा कर लेंगे, नमाज छोड़, तुम ईशा की नमाज छोड़ के हो सकता मर गए, जिस बिस्तर पे सोए आंख खोले तो कब्र हो बिस्तर ना है। अल्लाह पूछेगा क्या करके आया? फरिश्ते कहेंगे मौला नमाज छोड़ के आया, सो गया था बिना नमाज पढ़े। रब फरमाएगा बेनमाजियों में डाल दो इसे। बेनमाजी जन्नत में नहीं जहन्नम में होंगे। अच्छा हम कभी तो मरेंगे, 24 घंटे में कोई घड़ी तो आई है, दोपहर में मरेंगे, 12 बजे मर गए, फजर की नहीं पड़ी होगी। अल्लाह ने पूछा क्या करके आया? मौला फजर की छोड़ के आया, डाल दो बेनमाजी। दिन के 4 बजे मरे, जोहर के बाद मरे, जोहर नहीं पड़ी हुई। अल्लाह फरमाया क्या करके आया? मौला जोहर छोड़ के आया, डाल दो बेनमाजियों में। हिसाब तो मैदान महशर में लूंगा मगर अब डाल दो जो करके आया वहां। हिसाब तो कब लूंगा मगर अब डाल दो वहां जो करके आया। जरा गौर करो, तवज्जो है कि नहीं है आपकी? हाँ, लोगों जो करके गए होंगे भाई कब तक डाला जाएगा? जब मैदान महशर बपा होगा फिर जाकर नामाया माल खुलेगा, तुम्हारी फाइलें निकलेंगी, तब तक के लिए तो हालत खराब हो जाएगी। इसलिए सो तो नमाज पढ़ के सो, उठो तो नमाज पढ़ते उठो। नमाज ना छोड़ो ताकि फरिश्ते से कहे मौला क्या करके आया? मौला फजर पढ़ के आया, मौला ज़ोहर पढ़ के आया,
मौला असर पढ़ के आया, मौला मगरिब पढ़ के आया, मौला इशा पढ़ के आया। रब फरमाएगा हिसाब तो मैदान मैशर में लेना, इसे नमाजियों के साथ डाल दो। हाय मजे हैं, पिकनिक करोगे कयामत तक, मजे लोगे कयामत तक। हाँ फिर मैदान मैशर में होगा जो होगा, मगर जब जब तो मजे लोगे। और एक बात बताऊं, जिसकी पहली मंजिल अच्छी उसकी आखिर की मंजिल भी अच्छी है ना भाइयों। इसकी पहली अच्छी यार, जिस बच्चे ने शुरू से पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लाया है तो लोगों आखिर में भी उसी की डिवीजन अच्छी बनती है। अल्लाह अल्लाह। मौलाना ने कहा इंतकाल कर गया मिर्जा, तो मुझे कब्र बता दो। मौलाना ने सोचा मिर्जा लड़की की कब्र में है तो लड़की मिर्जा की कब्र में होगी, है ना। तो मैं यहाँ देखूंगा, मुझे तो अपनी वसीयत पूरी करना है। ये बात पूरी कर दूं, थके तो नहीं है ना आप? अच्छा नहीं थके तो बात पूरी कर देता हूँ। इसलिए मेरी तकरीर बड़ी लंबी हो गई, 1.5 घंटा से ऊपर तकरीर हो गई। अल्लाह अल्लाह, मुझे लगता नहीं था मैं जितना थका था कितनी तकरीर हो जाएगी, मगर ये सब करम है सरकार गौसे पाक का। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करना, जरा गौर करना। मौलाना ने लोगों ने मिर्जा की खबर बताई, निशान लगा दिया रात में फावड़ा लेके। मौलाना को तो जुस्तजू बेटी की थी ना, जल्दी से रात में कब्र खोदी, अंदर दाखिल हुए, कफन हटाया तो कब्र में न मिर्जा है न लड़की है, सऊदिया का कोई शेख पड़ा है। और हैरत रही ना, यार अभी तो मामला इंडिया इंडिया का था, मिर्जा भी इंडिया का, लड़की भी इंडिया की, ये तो मदीने का कोई शेख पड़ा सऊदिया का। या अल्लाह, अब तो हैरत में इम्तिहान आ रही। मौलाना परेशान, भेजा पड़ा जा रहा है, टेंशन से मारे। या अल्लाह, मैदान मैशर में वो बच्ची मेरा दामन पकड़ेगी, मैंने वादे किए थे कुछ उससे। और या अल्लाह, ये लड़की कहाँ चली गई? यार हैरत है कि नहीं है? लोग चाहते हो लड़की कहाँ चलेगी पता चले? आप भी चाहते हो कि नहीं चाहते हो? अगर यही तकरीर खत्म कर दी, तुम्हें भी खुदा की कसम रात भर नींद नहीं आएगी, आखिरकार वो लड़की कहाँ चली गई? अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो। मौलाना उसकी कब्र की मिट्टी बराबर करके अपने घर चले गए। 2 रातों के जागे हुए थे, बिस्तर पे कमर लगाई के नींद आ गई। जैसे ही नींद आई, ख्वाब में गवर्नर की बेटी आ गई। सुबह से बोलो जरा, ख्वाब में आ गई। अच्छा, दिन में जो काम जहन में रहता आदमी ख्वाब में भी कभी कभी वही करने लगता जी है, बड़बड़ाता भी है, कभी देखा होगा। तो दिन में जुस्तजू थी लड़की, वो लड़की जब ख्वाब में आई तो उससे वही सीधे सीधे सवाल किए, बेटी कहाँ है तू? तूने तो वादा किया था। मैंने वादा किया था, मैंने 2 कब्रें खोली बेटी तेरी चक्कर में, लेकिन दोनों कब्रों में तू ना मिली, कहाँ है? मुस्कुरा के बोली, यही तो पता देने आई हूँ कि मैं कहाँ हूँ। सुभान अल्लाह। मैं इसीलिए तो आई हूँ कि मेरा बाप मौलाना परेशान है। तो कहने लगी बेटी कहाँ? दिल बड़ा बेकरार है, बता दे। गवर्नर की बेटी कह रही थी मौलाना, जिस दिन मेरा इंतकाल हुआ उसी दिन मिर्जा का इंतकाल हुआ, जिस दिन मिर्जा का इंतकाल हुआ उसी दिन मदीना में एक शेख का इंतकाल हुआ। हमारी डेट एक थी, हमारा टाइम एक था, एक ही टाइम हमारा तीनों का इंतकाल हुआ। एक टाइम में कितने लोग मरते होंगे भाई? मरते कि नहीं मरते? पूरी दुनिया लंबी है। कहने लगे फरिश्ते तीनों की रूह लेकर रब की बारगाह में पहुंचे। कहाँ पहुंचे? रब की बारगाह में। मौला ये मिर्जा आया है, मौला ये गवर्नर की बेटी आई है, मौला ये मदीने का शेख आया। रब ने फरमाया क्या करके आया है? बताओ क्या कर रहे थे? आखिरी इनकी क्या काम था? जरा गौर करना। फरिश्तों ने कहा मौला ये जो गवर्नर की बेटी, इसके दिल में मदीना था, इसकी जबान पे मदीना था, इसके दिल में मदीना था। जब मरी तो रो रही थी, मर रही हूं मगर मदीना न देख पाई। क्या बात है? शेख मौला इसे भारत बड़ा पसंद था, इंडिया से बिजनेस करता था। ये कह रहा था मैं मर गया, काश मरने से पहले एक बार इंडिया और आ जाता अपनी माली तिजारत की गरज से। पहले माली तिजारत करते थे लोग, एक इंडिया का मेरा दौरा और हो जाता। मिर्जा मौला ये गांव का रहने वाला था, इसे शहर में घर बड़ा पसंद था। यही चाहता था कुछ भी हो शहर में, अगर झूठ बोलता था, ये करता था, पैसा इकट्ठा करके प्लाट शहर में ले लूं, मकान ले लूं। मर रहा था, कह रहा था मर रहा हूं मगर शहर में घर ना बना पाया। रब ने कहा तीनों की ख्वाहिश पूरी करो। सुभान अल्लाह। सऊदिया का शेख मदीने में जो जन्नतुल बकी में दफन हुआ है, कौन
कौन सा कब्रिस्तान है मालूम है आपको? जहाँ नबी का रोजा है वो बराबर वाला जो कब्रिस्तान है वही बेशक। सुभान नबी अल्लाह। फरमाते हैं कि जो मेरे इस कब्रिस्तान में दफन हुए उनकी बख्शिश की जमानत मोहम्मद लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो नबी का पड़ोसी हो तो उसकी बख्शिश ना होगी, वो नबी के पड़ोसी हैं। अल्लाह अल्लाह नबी के मदीने शरीफ में जो कब्रिस्तान है वही जन्नतुल बकी है, रोजे के सामने। समझ कभी जाना हो तो देखना। वहीं पर हजरत उस्मान गनी आराम कर रहे हैं, वहीं पर फातिमा ज़हरा आराम कर रही है, वहीं पर 50,000 सहाबा आराम कर रहे हैं। सऊदिया के जालिमों ने बिल्डोजर चला के सारी कब्रों को तोड़ दिया। वो जालिम है, वो नजदी है, नहीं मानते। मगर जरा गौर करो, लोगों कहा इस शेख को जो मदीने में ये दफन हुआ इसको इसकी कब्र से निकालो। हिंदुस्तान में जो मिर्जा मरा है उसकी कब्र में इसे डालो। क्या बात है। हिंदुस्तान पसंद था ना, डाल दो इसे मिर्जा की कब्र में डाला। कहा मिर्जा को निकालो। लड़की जो शहर में मरी थी ना, मिर्जा को शहर में इसकी कब्र में डाला। मिर्जा मिला था ना लड़की की कब्र में, मिर्जा डाल। बेटी तू कहाँ है? मुझे मिर्जा से गरज नहीं, मुझे सऊदिया के शेख से गरज नहीं, मुझे तो तुझसे गरज है। मुस्कुरा के कहने लगी मौलाना अब भी समझ में नहीं आई। मदीने का शेख निकाला गया, मिर्जा की कब्र में डाला गया। मिर्जा निकाला गया, मेरी कब्र में डाला गया, तो सऊदिया के शेख की कब्र खाली थी। रब ने फरमाया गवर्नर की बेटी के दिल में मदीना था, इसे सऊदिया का जो शेख मदीने में मर के दफन हुआ है इस लड़की को मदीने में डाल दो। कहने लगी मौलाना अब मेरा मदफन मदीना है, मदीना है, मदीना। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत उल्फाम साहिब किबला। नाराए पर है बहारे मदीना के सब जन्नतें हैं निसारे मदीना। अल्लाह अल्लाह। कहने लगी मौलाना अल्लाह ने मेरी ख्वाहिशों को पूरा कर दिया, अल्लाह ने मेरी आरज़ुओं को पूरा कर दिया, मौला ने मेरे तमन्ना को भर लाया। मौलाना अब टेंशन ना लेना, मदीने में नबी का पड़ोस मुझे मिला है। क्या बात है। सुभान अल्लाह। मुझे क्या मिला है? नबी का पड़ोस। यार वो कितना खुश नसीब होगा कि जिसका दफन नबी के पड़ोस में हुआ। सुभान अल्लाह। यार मर के कहीं ना कहीं तो दफन होना ही है ना। काश नबी की गली मिल जाए, नबी का पड़ोस मिल जाए। लोगों कुरान से दोस्ती करो, कुरान से हाथ मिलाओ, फ्रेंडशिप कर लो। इंशाअल्लाह मैं वादा करके जाता हूँ मरे तो तुम्हारी कब्र जन्नत का बाग बना देगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मेरा मौला जिस मर्जी से ये प्रोग्राम सजाया हमारे ठेकेदार साहब ने, अल्लाह इनकी जायज मुराद को पूरा फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग।